भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी कोई घर का ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने हर एक चीज़ कर ली, हर एक उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है ना, जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा, ठीक। तो देखिए, चलिए चलते हैं। तो क्या हुआ कि गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा के उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया और 1 से 1.5 महीने बाद उनका विवाह हो भी गया। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है क्या, 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक। ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति को, ठीक ना, जो कोई भी आपके घर का व्यक्ति है उसको देके भेज देना है। कहाँ? सीधा शिव मंदिर। और जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो बस रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल शिव मंदिर पहुंचने के बाद माता शोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। ठीक, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा दिया। बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल उसको 5 मिनट खड़े रहिए और औषधि के रूप में मांगिए। और औषधि के रूप में मांगने के बाद उसको ले आइए कहाँ, घर लाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर लाएंगे, घर लाने के बाद उसको केवल और केवल एक काम करिए, जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा होने से चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपका विवाह होगा ही होगा।